नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस साल 9 सितंबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि 9 सितंबर नवा महीना क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राज मिश्रा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आयुषी जी। राज मिश्रा जी, आप ही बताइए, क्योंकि 9 सितंबर की चर्चाएं बहुत ज़्यादा है, ये बहुत खास रहने वाला है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपसे जानना चाहेंगे। वास्तविकता में 9 तारीख की चर्चा होनी भी चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी है चर्चा करना, क्योंकि एज ए मार्गदर्शक, एज ए ज्योतिषी, एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारा कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज को अच्छी और सावधान करने वाली दोनों चीज़ों के बारे में बताएं। बिल्कुल। 9 तारीख इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोग जानते होंगे 9 का अंक रिप्रेजेंट करता है मंगल को। अब अगर इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष का मूलांक क्या बन रहा है? इस वर्ष का अंक भी मंगल का है, यानी मंगल का ये वर्ष है। 9 तारीख का मंगलवार के दिन ही पढ़ना, 9 तारीख का मंगलवार के दिन ही पढ़ना और मंगल का ही वर्ष होना, और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है वो ये है कि उस दिन चंद्रमा, शनि और मंगल, ये दोनों तीनों प्लैनेट एक दूसरे से समसप्तक में होंगे। ये बहुत बड़ा विषय रहने वाला है। चंद्रमा, शनि, मंगल तीनों प्लैनेट एक दूसरे से समसप्तक के अंतर्गत होंगे। तो इसलिए 9 तारीख को कोशिश करना चाहिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो लोग सनातन, मतलब सभी के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग स्पेशली अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं, हम सभी इस बात को करते हैं, तो उस दिन आपको तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन लोगों में क्रोध बहुत उत्पन्न होगी। अच्छा। अगर आप दुर्घटनाओं का वो निकाल करके, कोई डाटा निकाल करके विश्व का देखेंगे, तो आप 9 तारीख को दुर्घटनाएं अत्यधिक होते हुए देख पाएंगे। हमारा काम है, जनरली जब कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि साहब एस्ट्रोलॉजर्स ने तो पहले बताया नहीं। हाँ। अगर आपको ये पता था तो आपने पहले क्यों नहीं आकर के बताया? हमने आपको, आयुषी जी पता होगा कि हम आपके साथ ही शायद पॉडकास्ट कर रहे थे। हाँ। जितनी सारी घटनाएं हुई थी उसको लेकर के, 2025 जब शुरू हुआ था तभी हमने इस विषय पर डिस्कस किया था। बिल्कुल। इवन पहलगाम अटैक के बाद भारत क्या करने वाला, इस पर हम लोगों ने डिस्कस हाँ। किया था। इसीलिए आपको सचेत करने का विषय है कि एक तो 9 तारीख को चंद्रमा, शनि, मंगल तीनों की दृष्टि होने से परिवार में आपको ध्यान रखना है, क्रोध करने से बचना है। कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना है तो उस दिन मत कीजिए। मैं क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं, उस दिन आप अपने परिवार के नेचर को देखिएगा। आप एक बात कहेंगे तो सामने से आपको 4 चीजें सुनने को मिलेगी। इसलिए मेरा इस बताने का उत्तरदायित्व तो है कि आप अपने मन पर कंट्रोल रखें, मतलब बहस मत कीजिए किसी चीज को लेकर। हाँ। दूसरी चीज, उस दिन अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ओवर स्पीड में मत चलाइए। जो लिमिट है बिल्कुल अपने कंट्रोल में, बेशक 10 मिनट लेट पहुंचिए, आधे घंटे लेट पहुंचिए, जल्दी घर से निकल जाइए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि वाहन को सावधानी पूर्वक चलाना है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सुबह 9 बजे घर से निकलने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है? हाँ। सुबह 9 बजे आपको घर से नहीं निकलना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा पहले निकल सकते हैं, थोड़ा बाद में निकल सकते हैं, लेकिन 9 बजे स्पेशली आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है। तीसरी, उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, आपको ट्रैवल करना है, आप यात्रा इत्यादि करने जा रहे हैं। हाँ। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, लाल कपड़े पहनकर उस दिन यात्रा ना करें, और अगर मजबूरी है, कोई ड्रेस इत्यादि है, कोशिश करें कि 9 तारीख को लाल कपड़े पहनने से आप बचें। बहुत इंपॉर्टेंट अगर होता है तो फिर हनुमान जी का स्मरण करके ही यात्रा को करें, या यात्रा करते वक्त कोशिश करें कि आपके पास कोई हरे रंग का वस्त्र या कोई सफ़ेद रंग का वस्त्र या रुमाल इत्यादि अपने साथ जरूर कैरी करें। घर से निकलते वक्त अगर यात्रा बहुत जरूरी है, करना पड़ रहा है, तो 11 बार गायत्री मंत्र का जप करके और गंगा जल का पान करके ही यात्रा करने का प्रयास करें। जब घर से निकलना है तो, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल को रिप्रेजेंट करती है, अगर दक्षिण की यात्रा है तो उसको कैंसिल करने की कोशिश करें। नहीं दक्षिण की यात्रा अगर जाना ही पड़ रहा है तो कृपया कुछ कदम, 11 कदम पूर्व दिशा की तरफ जा करके फिर दक्षिण दिशा की यात्रा करें, ताकि वो यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहे। तो हमें क्रोध करने से बचना है, किसी चीज के खरीदारी से बचने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि के केस हैं, अगर उस दिन कैंसिल आगे डेट ली जा सकती है तो उसको लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। यात्रा आपको अवॉइड करना चाहिए।
इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी आयुषी जी। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये चीज़ बता दी कि क्या करें, क्या ना करें। अब राशियों के अनुसार भी जान लेते हैं राज मिश्रा जी कि किन राशियों पर क्या कोई विशेष प्रभाव रहेगा, उनको बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं मेष राशि के लिए बात करता हूं तो इस दिन स्पेशली गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहना चाहिए। रास्ते में लड़ाई होने से मामला बहुत आगे बढ़ जाए और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, इसकी संभावना है। गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। हाँ। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करता हूं, बच्चे या प्रेमी प्रेमिका को डांटने से, लड़ने से आपको बचना चाहिए। उस दिन कोई आईवीएफ इत्यादि जो प्रेगनेंसी के लिए कोई वो है, वो नहीं करना चाहिए। अगर मैं कर्क राशि के लिए मिथुन राशि के लिए बात करता हूं तो आपको जमीन इत्यादि का सौदा, बॉस से बात करना, नौकरी इत्यादि के लिए अप्लाई, यात्रा इत्यादि नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसके साथ बात कर लेता हूं कर्क राशि के लिए, भाई बहनों से कोई बहस नहीं करनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना चाहिए। बात कर लें अगर हम सिंह राशि को लेकर के, परिवार के साथ उलझना नहीं चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। कन्या राशि को लेकर के खुद का बचाव, यात्रा से बहुत बचना चाहिए, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहस के कारण बीपी हाई हो, प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का योग है। अगर हम तुला राशि को लेकर के बात करें, लेन देन बिल्कुल ना करें, शांति से घर में सोएं, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर कोई प्रयास ना करें। वृश्चिक राशि, शेयर मार्केट और संतान से संबंधित कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। धनु राशि, नौकरी के लिए प्रयास नहीं, यात्रा से बचाव करना चाहिए, खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मकर राशि की अगर बात कर लेते हैं, धार्मिक कृत्य करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में काम करने से बचना चाहिए। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, यहाँ सबसे खतरनाक दिख रहा है। हाँ। दुर्घटना यहाँ प्रॉपर दिख रही है, इसलिए अगर यात्रा से बच सकते हैं बचें। जाना ही है अगर तो हनुमान जी की प्रार्थना करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके तभी जाइए। मीन राशि, जीवन साथी के साथ बिल्कुल मत उलझिए। विवाह इत्यादि के लिए लड़का लड़की देखने जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए, ना ही होने की परिस्थिति है। भगवान शंकर की आराधना सब लोग कीजिए। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर, ते उबरे त्यहि काल महु। अगर इसको आप श्रद्धापूर्वक करेंगे, आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। वैसे अगर ये चौपाई ना कर पाएं तो हनुमान जी को उठ के प्रणाम कर लीजिए, 11 बार गायत्री कर लीजिए। आयुषी। क्योंकि 9 सितंबर नवा महीना है, जिस तरीके से आपने बताया, यानी कि कुल मिलाकर के इस दिन आप कोई शुभ कार्य मत कीजिए। जाहिर सी बात है, जैसे कि पंडित राज मिश्रा ने बताया कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप उस दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, लेकिन आप पाठ करके जाए, हनुमान जी की पूजा कर ले, मंत्र का उच्चारण कर ले, भगवान का आशीर्वाद ले ले। अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड थोड़ा कम रखें। अगर आप इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो 9 सितंबर आपके लिए उतना भी ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।